ओके, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब बच्चे? कैन यू ऑल सी मी प्रॉपरली? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? बता दो फटाफट से। Yes, good afternoon guys. I hope everyone is doing well. You guys celebrated Holi really well. आप तो यार मुझे तो मेरे फेस से पहचान ही चुके होंगे कि मैंने कितनी खेली है। एंड अब यार जो समय है ना, अब लग के काम करने का समय है, क्योंकि सारे फेस्टिवल, होली, दिवाली, व्हाटएवर वाज देयर इन दिस ईयर, इट्स नाउ ओवर। अब जो एक ही फेस्टिवल बचा है, और वो एक फेस्टिवल कौन सा है? आपका 7 मई को नीट 2023 का फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल में प्रिपरेशन बहुत होती है यार। जैसे दिवाली के फेस्टिवल में हम लोग कितना प्रिपेयर करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, इन्विटेशन देते हैं, लाइट्स लगाते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं। वैसे ही बेटा इस फेस्टिवल की तैयारी भी भयानक तरीके से होनी चाहिए, ताकि आप इसको सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि वो एक दिन ऐसा होगा जो आपके पूरे सारे आने वाले फेस्टिवल, आने वाले पूरी लाइफ के फेस्टिवल चेंज कर सकता है। कल मैंने होली वाले दिन अपने बच्चों के लिए एक ही कामना की, एक ही विश की कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये अगले साल और आने वाले सारे साल होली एक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टूडेंट बिताए। और इससे बड़ी विश हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आज बेटा हम क्या करने वाले हैं? आज का सेशन बहुत ही क्रिस्प होगा, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। कई बारी मुझे, और ये सेशन लगाने का एक पर्पस है, और बहुत ही स्ट्रांग पर्पस है। वो ये है कि बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैम मोटिवेशन खत्म हो गई है हमें फील नहीं आती कि यार अब काम करें। एंग्जाइटी होती है, कंपैरिजन करते हैं, डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है, और एक अंदर से आग नहीं आ रही। एक्चुअली में ना, जब आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, तो कई बारी हम पर्पस भूल जाते हैं कि हमने मेहनत शुरुआत क्यों की थी। आप याद कीजिए बेटा अपने आप को, जब आप 8th क्लास में थे, जब आप 9th क्लास में थे, आपने ये जर्नी की शुरुआत नीट के लिए नहीं की थी। आपने ये जर्नी की शुरुआत की थी क्योंकि ह्यूमन बॉडी आपको बहुत फैसिनेट करती थी। आपको बेटा अंदर से क्यूरियोसिटी होती थी कि यार इसके अंदर क्या है। अगर बेटा यही पर्पस था ना नीट के लिए प्रिपेयर करने का, तभी आप आज एक सही दिशा में हैं। अगर आपका पर्पस पैसा है और सिर्फ औहदा है, रुतबा है, डॉक्टर लगाना है, तो बेटा वो सही पर्पस नहीं हुआ। आप पहले सब बच्चे मुझे चैट सेक्शन में ये बताओ कि आपने इस जर्नी की शुरुआत क्यों की थी। व्हाट वाज योर मोटिवेशन? वाज योर मोटिवेशन द फैसिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी? वाज योर मोटिवेशन द मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट? वाज योर मोटिवेशन कि यार मेरे पेरेंट्स चाहते इसीलिए मैं कर रहा हूं? वाज योर मोटिवेशन कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं इसीलिए कर रहा हूं? क्या आपकी मोटिवेशन थी? तो यार अगर आपकी मोटिवेशन नंबर 1 है ना, नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था? मुझे फैसिनेशन है, मुझे जानना है कि बॉडी के अंदर क्या, आई वॉन्ट टू हील पीपल, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, तो यार आप सही दिशा में हैं। उसी मोटिवेशन को बेटा आज मैं इस सेशन से वापस लाऊंगी, क्योंकि हम भूल गए हैं यार हम क्या कर रहे हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना खो गए हैं कि डॉक्टर बनने की फील भूल चुके हैं। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है उन सारे डॉक्टर्स के लिए, आज का सेशन डेडिकेटेड है उस फील के लिए, आज का सेशन डेडिकेटेड है उस इमोशन के लिए बेटा। ठीक है, उस इमोशन के लिए जो कि कनेक्टेड है डॉक्टर बनने से। ठीक है, जो कि बेटा कनेक्टेड है डॉक्टर बनने से। सो इज एवरीवन रेडी? फटाफट से मुझे सेशन को लाइक करके बता दो कि क्या आप रेडी हैं। आज मैं आपको क्या बताऊंगी आज का सेशन। पहले एक चीज बता दूं कि आप अगर ड्रॉपर हैं तो भी देख सकते हैं, 11th में है तो भी देख सकते हैं, 12th में है तो भी देख सकते हैं, और अगर आप 8th, 6th, 9th किसी छोटी जूनियर क्लासेस में है तो भी बेटा आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है जी, तो अपने सारे, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है ना, आप उन छोटे भाई बहनों को भी ये सेशन फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि उनको भी हेल्प करेगा। मैं बिल्कुल बेसिक्स बताने वाली हूं आज। ठीक है, बेसिक्स बताने वाली हूं आज। पता नहीं क्यों मुझे किसी की चैट नहीं दिख रही यार। आई एम नॉट श्योर व्हाई एम आई नॉट सीइंग द चैट। कैन यू चैट? ओके, चलो मुझे तो किसी की चैट, हाँ अब दिख रही है, अब दिख रही है। यस 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 यस। चलो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, सो दैट हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करें। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी।
हम जब डॉक्टर बनते हैं, जब आप फ्यूचर में बनेंगे, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो आपका सारी बातचीत कभी केमिस्ट्री से नहीं होनी है, फिजिक्स से नहीं होनी है, बायो से ही होनी है। बायो से प्यार होना चाहिए बेटा, तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे, उसके लिए इतनी परसिवरेंस शो कर पाएंगे, उसके लिए इतनी पेशेंस शो कर पाएंगे। ठीक है जी। तो बॉडी में हमारे क्या क्या है, कौन से सिस्टम है, किससे बनती है। जैसे बेटा कोई भी इमारत बनानी हो, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, हम क्या क्या जुटाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ईंटों वाले पास, ईंटें लेकर आएंगे, फिर उन ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लेके आएंगे, फिर वो सीमेंट उससे ईंटें सारी जुड़ेंगी, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, फिर हम उस पर प्लास्टर करेंगे, फिर हम उस पर पेंट भी करेंगे। वैसे ही बेटा आपकी बॉडी भी इन ईंटों नामक सेल से बनी हुई है। ये सेल जुड़ जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम बेटा जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो एक बारी बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हम लोग देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगी, आप बस थोड़ा सा वेट करिए, पूरी बॉडी आप 3D में देखने वाले आज। सेल है, ठीक है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम्स, देन उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म, कैसा, कहीं इसके जैसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं क्रिएट हो जाता है, कहीं बेटा इसके जैसा ऑर्गेनिज्म तो नहीं क्रिएट हो जाता, बिल्कुल। इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है बेटा हमारी बॉडी में कि सारी मशीन्स इसके सामने फेल हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस बॉडी के पीछे क्या क्या है, इस स्किन के पीछे क्या है, मसल के नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। तो यानी कि आपकी बॉडी बनी है बहुत सारे सिस्टम से। किससे बनी है बेटा बॉडी, बहुत सारे सिस्टम से बनी है। तो पहले बेटा मैं सिस्टम्स का नाम लिखूंगी और फिर मैं वहां पर सारे सिस्टम्स आपको दिखाऊंगी। ठीक है, यस। सो टॉकिंग अबाउट द सिस्टम्स, ठीक है, आपकी बॉडी बनी है बहुत सारे सिस्टम्स से। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी बॉडी के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, द फिजिकल बैरियर, दैट इज स्किन। स्किन कौन सा सिस्टम बनाता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाता है। देन बेटा हम लोग इसके अंदर जाएंगे, हम खोल के देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बेटा खोल के देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यस, आज के सेशन में ही बेटा मैं आपको सब कुछ ये 3D में दिखाने वाली हूं। हम खोल के देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, वी विल ऑल्सो ओपन एंडोक्राइन सिस्टम। सारे सिस्टम्स बेटा हम 3D में देखेंगे। देन बेटा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपकी मसल्स आ जाएंगी, आपके बोन्स आ जाएंगे। अब ये सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी बेटा आप पूरी बॉडी को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ टर्म्स हैं, वन इज डोर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर, इंफीरियर, डिस्टल, प्रॉक्सिमल। इनको बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे बेटा इसी बंदे को खोल लो यहाँ पे, हाँ जी, ये इस बंदे की क्या है, फ्रंट साइड है, ये आपकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, पेट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, इसका भी पेट है यार, है ना। फ्रंट साइड पे क्या होता है, पेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम वेंटर बोलते हैं। तो ये जो आगे वाली साइड है, सब बच्चे जिसको आता है, जिसको बेटा जी आता है, वो मुझे चैट में इसका आंसर देंगे। यस, जिसको आता है वो बच्चे मुझे चैट में इसका आंसर देंगे। चैट में अच्छे से देख रही हूं, आई वांट टू सी कि आपको कितना आता है। ठीक है, ये जो फ्रंट साइड है बेटा आपकी बॉडी, ये दिस इज कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड। ये क्या है आपकी वेंट्रल साइड। देन अगर मैं देखूं यहां पर इसी की बैक साइड, यस, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो और बेटा देखिए इसकी बैक साइड। बैक साइड क्या कहलाएगी, बैक साइड कहलाएगी डोर्सल साइड। तो याद करो, फ्रंट साइड आपकी कौन सी है, वेंट्रल साइड। बैक साइड बेटा आपकी कौन सी रहेगी, डोर्सल साइड। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट साइड की। लेफ्ट और राइट साइड के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं, दोस टर्म्स आर कॉल्ड एज लेटरल। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, दीज आर लेटरल। दिस इज वेंट्रल, दिस वन इज डोर्सल। लेफ्ट एंड राइट दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड। अब बात आती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा क्या है, प्रॉक्सिमल वो चीज होती है जो बेटा नजदीक होती है, डिस्टल वो चीज होती है वो क्या होती है, दूर। द फॉर डिस्टल, द फॉर दूर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे अगर शोल्डर के लिए अगर मैं बात करूं तो यार मेरी एल्बो शोल्डर के प्रॉक्सिमल है, नजदीक है, लेकिन मेरी फिंगर्स शोल्डर से क्या है, दूर है, डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल वो चीज होती है जो नजदीक होती है, डिस्टल वो चीज होती है जो दूर होती है। ठीक है जी। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर इज समथिंग विच इज अबव, इंफीरियर इज समथिंग विच इज बिलो। ठीक है, एंड देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अपर पार्ट जो है आपका वो क्या कहलाएगा, एंटीरियर, एंड द लोअर वन वुड बी पोस्टीरियर। देन आपके आते हैं
द वेरियस कैविटीज ऑफ योर बॉडी, ये जो अपर कैविटी जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहां पर जहां पर लंग्स है, दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक, उसके नीचे आपकी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। अब यार बहुत सारे सिस्टम आप यहां पर देखेंगे, सारे सिस्टम हमारे किसके अंदर घुसे हुए हैं, स्किन के अंदर है। यस, ये सारे सिस्टम्स बेटा किसके अंडर है, आपकी स्किन के अंडर है, स्किन के नीचे। तो पहले अपने को स्किन हटानी पड़ेगी, बनता है कि नहीं बनता, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द स्किन, ओनली देन वी कैन गो इनसाइड। सो लेट अस बेटा रिमूव द स्किन, स्किन हटा देते हैं, चलो जी, ओके। स्किन बेटा मैंने हटा दी, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, यस, कोई बच्चा गैस करना चाहेगा ये क्या दिखाई दे रहा है, रेड रेड सा, डार्क पिंक, पिंक रेड, क्या दिखाई दे रहा है, हाँ जी बताओ 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 फटाफट से, चैट सेक्शन में पूरा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। शायद नीट में आपको इसका मैं कहूंगी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट बेटा पूरी बायो का बेस यही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेस यही है, एमबीबीएस का बेस भी यही है। जब आप एमबीबीएस में जाते हैं फर्स्ट ईयर में बेटा सब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, कैडावर को कट करते हैं, डेड बॉडी को कट करते हैं, यही तो देखते हैं। पहले स्किन थी, स्किन के नीचे खोल के देखा क्या दिखाई दे रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मसल्स। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये सब क्या है, मसल्स हैं, ये क्या है, मसल्स है। इन सब के नाम आप कब सीखेंगे, इन सब के नाम बेटा आप सीखेंगे व्हेन यू विल एंटर इनटू योर एमबीबीएस। अभी इन सब के नाम नहीं आते हैं, ठीक है। सो स्किन के नीचे हमने देखा, ये जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूं, ये सब बेटा क्या है, आपके मसल्स हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब हटा देते हैं बेटा आपके मसल्स भी, हटा दें, ओहो मसल हटा दिए बेटा इसके। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी द बोन्स। देख रहे हो बेटा कितनी सारी बोन्स हैं, यस, टोटल कितनी बोन्स हैं अपने पास, 206 बोन्स हैं। ये देखिए, दिस इज योर स्टर्नम, दीज आर योर रिब्स। जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूं वो ब्लू कलर से होता जा रहा है, ठीक है, वो ब्लू कलर से होता जा रहा है। ये क्या है, आपकी स्कल है, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्कल है। देन बेटा अब मैं आपकी रेड और ब्लू वाली जो आर्टरीज एंड वेन्स दिख रही है ना, दैट आई एम गोइंग टू रिमूव। धीरे धीरे बेटा मैं लेयर्स हटाती जा रही हूं, लेयर्स में हटाती जा रही हूं। तो यार मैंने सारी आर्टरीज रिमूव कर दी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने सारी वेन्स रिमूव कर दी, एंड देन ये जो आप रिब्स के नीचे देख रहे हैं, ये जो आप रिब्स के नीचे देख रहे हैं, लेट मी जस्ट जूम इट, थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर की फील ले आते हैं, डाइसेक्ट कर दूं। नाउ आई एम रिमूविंग द स्टर्नम, ओहो स्टर्नम रिमूव हो गई। ये क्या हो रहा है, रिब्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, रिब्स रिमूव हो रहे हैं। और नीचे आपको क्या दिखाई दिया, नीचे आपको क्या दिखाई दिया, दिस इज विसरल प्लूरा, जो मैंने हाईलाइट किया ना बेटा, दिस इज विसरल प्लूरा। और इस विसरल प्लूरा को भी जब मैं, ओहो, इस विसरल प्लूरा को भी बेटा जब मैं कहां गया, ओहो चलो विसरल प्लूरा दोबारा लाना पड़ेगा, रुको, लेट मी ब्रिंग हाँ आ गया बंदा। चलो सो हम क्या देख रहे थे, वी वर डाइसेक्टिंग इट, सो लेट मी डाइसेक्ट इट वंस अगेन ना, डॉक्टर को दोबारा डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। स्टर्नम रिमूव करी, देन हमने रिब्स रिमूव किए, कॉस्टल कार्टिलेज रिमूव किया। कॉस्टल कार्टिलेज बेटा जी जब हमने रिमूव किया तो हमने विसरल प्लूरा को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड देन व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज योर लंग। इसके नीचे आपके क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखिए दिस इज योर प्रॉपर लंग, यस, कैन यू सी। तो इस तरीके से बेटा आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्किन को निकाला, मसल को रिमूव किया, हमें सारी आर्टरीज, वेन्स ये सब दिखाई देने लग गई। अब मैं आपको पर्टिकुलर सिस्टम, एक एक करके सिस्टम दिखाने वाली हूं। सबसे पहले कौन सा सिस्टम देखना चाहेंगे, हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाऊं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाऊं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाऊं, हाँ किसी बच्चे का कोई है, सबसे ज्यादा वोट्स मुझे लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, ओवरव्यू दिखाऊंगी आपको, ठीक है, ओवरव्यू आपको दिखाने वाली हूं, यस। चलिए दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। कैन यू सी द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दिस पर्सन। एक बारी बेटा मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में बता दीजिए, एवरीवन इज विद मी, सब बच्चे मेरे साथ हैं इस समय। देखिए मैं इसको टच एंड फील कर सकती हूँ, आई कैन मूव दिस बॉडी इधर उधर इधर उधर। कुछ समय बाद बेटा आप भी जब बड़े हो जाएंगे आप तो इसको फील करेंगे, आप तो जब डॉक्टर होंगे यू कैन एक्चुअली टच ऑल दोज थिंग्स, द ओमेंटा, द विसरल, पेरिटोनियम, एवरीथिंग बेटा आप टच कर पाएंगे, ठीक है।
चलो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद योर बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड देन आपकी इसोफेगस आती है, इसोफेगस के बाद आपकी स्टमक आती है, स्टमक के बाद आपकी इंटेस्टाइन आती है। तो देख लेते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहले अपने को रिमूव करना पड़ेगा किसको? हाँ, ये बोन्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। लेट मी रिमूव द बोन्स सो दैट वी कैन क्लियरली सी द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, मैं ये रिब्स हटा रही हूं, पूरा का पूरा रिब केज हटा रही हूं बेटा, दिख रहा है? हाँ ठीक है, रिब केज बेटा जी मैंने यहां पर हटा दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो मैं हाईलाइट करूंगी, हाउ वी आर गोइंग टू गो फर्दर, मैं हाईलाइट करूंगी, आप मुझे उसका आंसर देंगे, ठीक है, आप मुझे उसका आंसर देंगे। इसको मैं देखती हूँ यार, सेंटर में रख के थोड़ा और जूम हो सकता है कि नहीं। यस, अब दिख रहा है, काफी जूम कर दिया मैंने, काफी जूम कर दिया। यस, आप मुझे आंसर देंगे कि ये कौन सा पार्ट है। सबसे पहले बेटा मैंने क्लिक किया इसको, कैन यू नेम दिस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? यस बच्चों, कैन यू नेम दिस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बेटा मैंने यहां पर क्लिक किया है। सब बच्चों के आंसर मुझे चैट बॉक्स में आने चाहिए। कैन यू नेम दिस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन आंसर दे रहा है? पृथ्वी, गीता, नजरीन, मिस्टर विनोद। दिस पार्ट इज नन अदर देन द इसोफेगस। ये क्या है? इसोफेगस है। कहां से चालू हुई है बेटा? आपकी फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट हिस्सा आता है वो कौन सा आता है? इसोफेगस का ही आता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ। तो इसको रोटेट करते हैं। ये वाला हिस्सा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? यस, दिस इज योर लिवर। क्या है? लिवर। क्या लिवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? तुम बोलोगे नहीं, लिवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता, ये तो एक एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्स्ट्रा है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड इज आउटसाइड योर एलिमेंट्री कैनाल, वैसे ही लिवर, पैनक्रियाज, ये भी बेटा आपके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर के हिस्से हैं। ठीक है, तो यार मैं स्टिक रहना चाहती हूँ सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल पे, तो मुझे लिवर को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, डाइसेक्ट कर देते हैं लिवर को। ये देखिए बेटा, मैंने लिवर को यहां से हटा दिया। ठीक है, आई एम डाइसेक्टिंग इट। ओके, यस, तो अपने ने डाइसेक्ट इसको कर दिया है। ठीक है, चलो जी, डाइसेक्ट हो गया। डाइसेक्ट करने के बाद हमको ये भी रिमूव करना पड़ेगा, कर देते हैं। ओके, सारे रिब्स जो भी बीच बीच में अटक रहा है ना उसको रिमूव करते जाओ। यस, इसोफेगस के बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दिस नेक्स्ट पार्ट विच आई हैव हाइलाइटेड विच इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है? जे शेप स्ट्रक्चर है। दिस जे शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टमक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्टमक। स्टमक बेटा खुल जाती है आपकी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? दिस इज गोइंग टू बी द ड्यूडेनम। कौन सा हिस्सा है बेटा? दिस इज गोइंग टू बी द ड्यूडेनम। ये देखो, मैं बैक साइड से दिखा रही हूं आपको ड्यूडेनम। कैन यू सी? बैक साइड से मैंने इसको ब्लू कलर का दिखाया है, ड्यूडेनम, पीछे से जाके, क्योंकि इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, यू भी बोल सकते हो सी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टमक से बेटा चालू हुई अपनी ड्यूडेनम। यस, आई एम जूमिंग इट। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, मैं साइड भी हट सकती हूँ। हाँ जी, आपको क्लियर दिखना चाहिए। इट्स ओके, मैं दिखूं ना दिखूं। यस, हाँ, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट हिस्सा किसका आता है? नेक्स्ट हिस्सा किसका आता है बेटा? जेजुनम, है ना? सो दिस वन इज द जेजुनम, हाईली कॉइल्ड वैस्कुलर पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज द जेजुनम। क्या बोलोगे बेटा जी आप इसको? जेजुनम बोलोगे, साथ साथ मेरे को आंसर देंगे। जेजुनम के बाद द आखिरी पार्ट विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द इलियम। क्या बोलोगे बेटा जी आप इसको? इलियम बोलेंगे। इलियम के बाद शुरू होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। किसका पोर्शन शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ब्लाइंड सैक है। दिस ब्लाइंड सैक इज कॉल्ड एज, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में। दिस ब्लाइंड सैक इज कॉल्ड एज सीकम। सीकम के साथ बेटा एक जुड़ी हुई छोटा सा स्ट्रक्चर, कैन यू सी? कैन यू सी? यस, ये देखिए बेटा, छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने ब्लू कलर का यहां पर हाईलाइट किया है। दिस छोटा सा स्ट्रक्चर इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एंड उस वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कई बार हमें अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं यार आपको क्या हो गया? अपेंडिसाइटिस, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अगर तो यार एंटीबायोटिक से चीज ठीक होगी तो वेल एंड गुड,
समटाइम्स इट इज वेरी अग्रेसिव और ये ठीक नहीं हो पाती है, डॉक्टर कहते हैं चलो जी यार इसको रिमूव कर देते हैं। वैसे भी ये ऑर्गन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो रिमूव कर सकते हैं। अगर अपेंडिक्स को सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाए, उस सर्जरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो तो अपेंडिक्स के बारे में जान लिया हमने। अपेंडिक्स के बाद ये सीकम था, सीकम के बाद अगला हिस्सा ये क्या है, आपकी कोलोन है। क्या है बेटा जी, आपकी कोलोन है। ठीक है, दिस वन, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग कोलोन। देन बेटा यहां पर देखिए जो सीधी जा रही है, कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कोलोन, क्योंकि इसका एंगल कैसा है, ट्रांसवर्स है। देन बेटा ये जो नीचे की दिशा में आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कोलोन। और फिर बेटा जो एस शेप्ड आपका स्ट्रक्चर बना रही है नीचे की साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज द सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन के बाद जो आखिरी हिस्सा है, दिस इज द रेक्टम विच स्टोर्स योर अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं हम रेक्टम। और रेक्टम से बेटा बाहर की दिशा में एक छेद निकलता है, ये नीचे की दिशा में। मैं ये प्यूबिक बोन्स को हटा देती हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। पेल्विस को हटा देते हैं, डाइसेक्ट कर दिया जस्ट फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एनल कैनाल एंड द ओपनिंग, द ओरिफिस इज एनस। यस, सो ये है बेटा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड आपको दिख रहे हैं, ये बंदे की फ्रंट साइड है। अगर बेटा मैं इसी को बैक साइड पे करूंगी तो कैसा दिखेगा, यस ये देखिए बेटा बैक से इस तरीके से दिखाई देता है, बैक से इस तरीके से दिखाई देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का 3D एक बार आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिस्टम पर। किस पे बढ़ते हैं, अगले सिस्टम पर बढ़ते हैं। दैट बच्चों इज गोइंग टू बी द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिख रहा है, हाँ जी बेटा मुझे लगता है इस स्केलेटन का ना हमें नाम देना चाहिए। नामकरण करो जरा, अच्छा सा नाम बताओ यार इसका। यस, हाँ जी बढ़िया, मस्त फील आ रही है, मस्त फील आ रही है तो सेशन को लाइक कर दो। और बेटा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी चीज, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस, पीडीएफ्स, नोट्स, हैंड रिटन मेरे नोट्स, 1 पेज नोट्स, साइंटिस्ट सारे, ईयर सारे, सब कुछ नीट रिलेटेड कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन करे वो प्लीज इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैम कहाँ चली गई, क्लास कहाँ हो रही है, कहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है। यू विल बी वेरी मच अनअवेयर। सो यार इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या नाम दे, ये क्या नाम दे रहे, लिली क्या नाम, वो लड़का है ये, ही इज अ बॉय, लिली कैन नॉट बी हिज नेम, ही इज अ बॉय। यस, क्या नाम दे रहे हो, मोंटू, वैसे मोंटू अच्छा नाम है। ओके, मिस्टर बोन्स, स्केल्टो, रामलाल, श्यामलाल, बॉबी, वैसे बॉबी बेटा बॉबी देओल वैसे तो एक्टर है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट मुझे बड़ा फनी लगता है शुरू से ये नाम। हिडिंबा, ये जो हिडिंबा वाले बच्चे हैं ना, ये मेरे पुराने बच्चे हैं। हिडिंबा वाले बच्चे पता कौन से है, मेरे पुराने बच्चे हैं। मैं इनको पहले मैंने देखो, मैं आज पहली बारी एक्चुअल में 3D नहीं दिखा रही हूँ। मैंने पिछले 2 साल पहले भी ये सारे सिस्टम 3D में दिखाए थे। बस डिफरेंस इतना है कि तब आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, आज आप मुझे जानते हैं। तो जो बच्चे मुझे उस समय जानते थे बेटा, उन बच्चों ने ये इसका नाम हिडिंबा ही रखा था। हमने क्लास में बेटा इसका नाम हिडिंबा ही रखा था। ठीक है, यस, बट अब मुझे थोड़ा सा नाम चेंज करना है, टाइम चला गया तो नाम बदलना पड़ेगा इसका। यस, इसका नाम रख लेते हैं बेटा राजू भाई। क्या नाम रख लेते हैं, राजू भाई, मुझे अच्छा नाम लग रहा है। ठीक है, इट्स फनी एंड इट्स गुड ऑल्सो। ठीक है, राजू भाई। चलो राजू भाई का अब हमने पहले क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब राजू भाई का हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं बेटा, स्केलेटल सिस्टम देखने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम आप जानते हैं आपके कौन से चैप्टर में आता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आता है। उसके 2 हिस्से, पहला मस्कुलर सिस्टम, दूसरा आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपके पास बहुत सारी बोन्स हैं, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में जो सेंट्रल पार्ट में बोन है वो आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो साइड में लिम्स में, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ये वाली बोन्स आती है। ठीक है, देन बेटा इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्कल। आ जाओ भैया आ जाओ, ये क्या है, इसकी स्कल है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, कितना सुंदर दिख रहा है। बेटा आप जब एमबीबीएस में आएंगे ना, आप एक बैग खरीदेंगे जिसमें एक्चुअल में बोन्स प्रेजेंट होती हैं।
बैग खरीदेंगे जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती है। राजू भाई क्या स्कल देख लो, तो राजू भाई की ये माथे की बोन है, दिस माथे की बोन इज कॉल्ड एज अ फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। फिर बेटा राजू भाई का थोड़ा साइड एंगल लो, मूवी वाले बोल रहे हैं सर थोड़ा साइड होकर पोज दीजिए, तो इसने साइड होकर पोज दिया, और ये वाली जो बोन्स दिखाई दे रही हैं ये कौन सी है बेटा? आपकी पैराइटल बोन्स, ठीक है, पैराइटल बोन्स। देन बेटा कान के ऊपर जो आपको बोन दिखाई दे रही है, कैन यू सी? कान, दोनों कानों के ऊपर देखो, जो इधर है वो इधर भी होगा, दोनों साइड होगा। कान के ऊपर जो बोन दिखाई दे रही है वो क्या है? इसकी टेम्पोरल बोन्स। क्या है? टेम्पोरल बोन्स। अब इसको बैक साइड पे ले आते हैं, इसको बैक साइड उठा लो, इसको, ये रहा इसका बैक साइड, दिख रहा है? यस, बैक पे जो बोन दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल। और जो स्कल के बीच में, बोन्स के बीच में आपको जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे जिगजैग जिगजैग दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सूचर्स। ये कैसे जॉइंट्स हैं? इमूवेबल जॉइंट्स है। किससे बने? फाइबर्स से बने। कौन से फाइबर से बने? कोलेजन फाइबर से बने। फाइबर्स जॉइंट्स है, इमूवेबल जॉइंट्स है, एंड दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड एज सूचर्स। ठीक है जी, तो ये राजू भाई की हो गई खोपड़ी। ठीक है, अंदर की साइड पे बेटा और भी है, स्फिनॉइड है, एथमॉइड है, वो जब मैं एक सिस्टम पूरा डिटेल में कराऊंगी ना तो मैं हर बोन के बारे में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, व्हेन वी विल डू ईच सिस्टम इन डिटेल। अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए, एक्सल स्केलेटन का ही नीचे वाला हिस्सा, ये क्या है बेटा? डैगर शेप बोन, जिसका नाम है स्टर्नम। क्या है बेटा जी इसका नाम? इसका नाम है स्टर्नम। देन आ जाइए बेटा, ये आपके क्या दिखाई दे रहे हैं? रिब्स दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं आपके पास टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जिसमें से 7 पेयर्स किस तरीके से? ट्रू रिब्स हैं। ट्रू रिब्स वो होते हैं जो आगे स्टर्नम से अटैच्ड हैं, और पीछे की साइड पे देखेंगे इनको, पीछे की साइड पे बेटा देखेंगे तो यही रिब वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है। दिख रहा है तुम्हें? यही रिब वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है। उस रिब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है जी, चलो अब इसको सीधा कर दो, राजू भाई को सीधा कर देते हैं। राजू भाई हाँ सीधे हो जाइए। तो ये रिब्स है, पीछे की साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे की साइड पे बेटा देखोगे तो पेल्विस है। ये सारा हिस्सा क्या है? पेल्विस। पेल्विस आप जानते हैं 2 बोन्स है, हिप बोन्स, एक इधर और एक इधर। ये दोनों हिप बोन्स इंडिविजुअली 3 छोटी बोन से बनी हुई है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और इनके बीच में जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। देन बेटा लोअर लिम्ब पे आ जाइए, लोअर लिम्ब पे देखेंगे तो ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, जिसका नाम है थाई बोन, दैट इज फीमर। क्या है ये? फीमर। आ जाओ थोड़ा सा और नीचे आइए। यस, ये घुटना आ गया, घुटने पर क्या है? पटेला है, और नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है? टिबिया अंदर की साइड पे और फिबुला बाहर की साइड पे। सो इंटर साइड पे टिबिया और बाहर की साइड पे फिबुला। तो यार ये आपका हो गया स्केलेटल सिस्टम। मोर डिटेल विल कम जब हम स्पेशली स्केलेटल सिस्टम का सेशन लेंगे। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ आपका फेवरेट पोर्शन है ना। दिल तो सबका धड़कता है, धड़कता है कि नहीं धड़कता? यस बच्चों, दिल तो सबका धड़कता है ना। तो इस दिल के बारे में कौन जानना चाहता है? यस, कमिंग ऑन टू वेरी ब्यूटिफुल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर ये काम करना बंद कर दे, ये काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो सब खत्म है यार, सब खत्म है। अब ये दिल तुम्हारा नीट के लिए धड़कता है तो ठीक है, लेकिन बेटा ये दिल किसी और के लिए नहीं धड़कना चाहिए, ठीक है? किसी और के लिए तो नहीं धड़कता? बताओ, किसी और के लिए तो नहीं धड़कता? यस, सबसे ज्यादा वोट्स किसको आ? राजू भाई, सल्लू भाई, बाहुबली नाम राजू भाई पे। यस बेटे, दिल किसी और के लिए तो नहीं धड़कता ना। अगर धड़क रहा है तो अगले 3 महीने तक सिर्फ अपने लिए धड़काइए, सेल्फिश हो जाइए, नीट के लिए धड़काइए, और किसी के लिए मत धड़काइए। ओके चलो आ जाओ। यस, कमिंग टू द हार्ट। हार्ट बिलोंग्स टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। Very important part. It's a pumping organ situated on little bit left side of your body. आपके जो हार्ट का साइज है वो कितना है? Closed fist, बंद मुट्ठी के जितना साइज है बेटा आपके हार्ट का, ठीक है जी। तो हार्ट अगर आप देखेंगे ह्यूमन का हार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। कितने चेंबर्स है? 4 चेंबर्स है बेटा। अपर चेंबर्स दे आर कॉल्ड एज द एट्रिया, लोअर चेंबर्स दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यार ये देखिए, ये आपको किस साइड पे दिखाई दे रहा है? राइट साइड पे। दिस इज कॉल्ड एज द राइट एट्रिया, राइट एट्रियम, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई एम हाईलाइटिंग बेटा, मैं हाईलाइट करती जा रही हूं, आप देखते जाइए। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ये ऊपर के 2 चेंबर हो गए। नीचे के चेंबर्स पे आ जाइए।
नीचे के चेंबर्स पे आ जाए। ये जो आपको वेंट्रिकल मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड एज द राइट वेंट्रिकल, और अगर मैं ये वाला वेंट्रिकल हाईलाइट करूंगी, दिस वुड बी कॉल्ड एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। आप जानते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एवी वॉल्व बोलते हैं। एवी वॉल्व। राइट साइड पे अगर हम देखें, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे हमारे पास कौन सा एवी वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें 3 कस्प मौजूद हैं। ये जो 3 कस्प है, ये देखो, ये रहे, ठीक है। देखो भैया, इस राजू भाई का हार्ट किसी के लिए भी धड़क सकता है, इसका दिल किसी के लिए भी धड़क सकता है, बट जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो नीट एस्पिरेंट है, उनका जो दिल है वो अपने लिए ही धड़कना चाहिए। किसी और के लिए धड़कने का समय आएगा? कब आएगा? फ्यूचर में आएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, देख रहे हो 3 कस्प, 1 कस्प, 2 कस्प एंड 3rd कस्प। यस, मूविंग ऑन टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में बेटा जो एवी वॉल्व है वो कौन सा है आपका? वो कौन सा है आपका? मिट्रल वॉल्व, या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। देख रहे हो 2 कस्प, पहला कस्प मैंने अभी हाईलाइट किया, ये पीछे की साइड पे इसका दूसरा कस्प प्रेजेंट है। फिर आपको पता है कि एवी वॉल्व्स आपकी वेंट्रिकल की वॉल्स पर प्रेजेंट कुछ मसल से अटैच है। इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिलरी। देखो मैंने पूरी चीज पढ़ाई हुई है, आप जाइए मेरे लिंक ट्री पर, लिंक ट्री पर आपको डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने हार्ट समझाया हुआ। आज का सेशन सिर्फ 3D है, ठीक है। देन बेटा एवी वॉल्व आपके पैपिलरी मसल से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दीस कॉर्डे टेंडिने। याद करो, याद करो, क्या है ये? कॉर्डे टेंडिने। तो यार ये दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में भी है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी मौजूद है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी मौजूद है, ये रहा। Yes, so these are chordae tendineae attached to the papillary muscles which are present on the wall of the ventricle. ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा आपके हार्ट का फ्रंट साइड। बैक साइड से देख लो, ये जो हार्ट के ऊपर तुमको दिखाई दे रही है आर्टरीज, ये सब क्या है? कॉरोनरी सिस्टम है। कॉरोनरी सिस्टम वो होता है जो आपके हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ठीक है जी, हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। तो राजू भाई का हार्ट हमने खोल फरोल के देख लिया है। अब यार लोअर चेंबर से, दैट इज वेंट्रिकल से क्या निकलती है? आर्टरीज निकलती हैं। अगर मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? राइट वेंट्रिकल से ये कौन सी आर्टरी निकलती है? देख रहे हो, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कहां जा रही है? लंग्स के पास जा रही है। क्या करने जा रही है? ब्लड को लेकर जा रही है कि यार ब्लड को क्या करे? ऑक्सीजनेट करे। क्या करे? ऑक्सीजनेट करे। ठीक है, कहां लेकर जा रही है? देन बेटा लेफ्ट वाले से निकलती है आपकी आयोटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स। ओके, देन बेटा आपके राइट एट्रिया में वेन खुलती है अपर साइड पे, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। लोअर साइड पे जो खुलेगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द इंफीरियर वेना केवा। तो यार ये बात हो गई आपके हार्ट के सिस्टम की। चलो अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम का। कोई डिमांड? कोई डिमांड? हाँ जी, नर्वस सिस्टम की बहुत डिमांड हो रही थी, मैम ब्रेन दिखा दो, दिमाग दिखा दो। दिल और दिमाग की लड़ाई बहुत होती है ना बेटा? दिल और दिमाग की लड़ाई बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? ब्रेन को देखने वाले हैं। नर्वस सिस्टम में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आपका ब्रेन, दूसरा पढ़ते हैं आपकी सेंस ऑर्गन्स जैसे कि ईयर और आई। ठीक है, जैसे कि ईयर और आई। हाँ जी, तो यार आई देख लो यहाँ पर, प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स। सो दीज आर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंखें। आंखों के ऊपर आप दिखाई देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? आपका ब्रेन है। दिस इज योर ब्रेन। आप जानते हैं ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड विद द हेल्प ऑफ अ हेमिस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ये देख रहे हो? यस, ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। ये सारी कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। This is all your brain and it has convulsions and depressions. पहाड़ खाई, इनको क्या बोलते हैं? जायराय एंड सल्काय। ठीक है, जायराय एंड सल्काय। ओके जी, चलिए। सो ये बात हो गई बेटा आपके ब्रेन की। आईज आ गई, और क्या आ गया? आपका ईयर आ गया। ईयर कहाँ है? ये इधर है। हाँ, ये रहा ईयर। दिस इज गोइंग टू बी द ईयर, राइट? तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। कहां पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम में। ओके, लेट मी शो यू द नेक्स्ट ओवरव्यू। किसका जाएगा? नेक्स्ट जाएगा बेटा जी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यस, लुक एट दिस, द लोकेशन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। कैन यू सी?
कैन यू सी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दो मुझे मैम को, एक बार बता दीजिए फटाफट से मैम को। आर यू एंजॉइंग, आर यू रिलेटिंग इट, जो आपने ह्यूमन फिजियो में क्लास 11th में पढ़ा था या क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, क्या आप इस सब से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप इस सब से रिलेट कर पा रहे हैं? यस फटाफट से बता दो चैट सेक्शन में। ये ब्लश ब्लश बहुत हो रहा है बेटा, है ना, चैट सेक्शन में ब्लश ब्लश बहुत हो रहा है। फॉर समवन स्पेशल ब्लश ब्लश, आहा बेटा ये ब्लश ब्लश करते रहेंगे तो एम्स में नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लश ब्लश करने के लिए एम्स में बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। यस तो एक बारी बेटा जो सामने ऑर्गन दिख रहा है हार्ट, हार्ट वाली इमोजी हो जाए, हार्ट वाली इमोजी हो जाए चैट सेक्शन में, हार्ट वाली इमोजी हो जाए चैट सेक्शन में। यस बेटा जो बच्चे पूछ रहे हैं क्या मैं वहां पूरा नहीं पढ़ाओगे, बिल्कुल बेटा मैं पूरा पढ़ाऊंगी। अभी हमारा क्रैश कोर्स कुछ ही समय में शुरू होगा। इट्स जस्ट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम बट बिलीव मी, नीट 2023 और उसके बाद तक मैं आपके साथ रहूंगी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। आई एम, ये वाली हार्ट की इमोजी नहीं है, असली हार्ट की इमोजी है जो ऐसा दिखता है, जो ऐसा दिखता है, और मुझे पता है वो इमोजी है आपके फोन में। यस इट इज प्रेजेंट। चलिए तो ये आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। ये आपकी क्या है, लंग है। कौन सा लंग दिखाई दे रहा है, राइट साइड। आप जानते हैं लंग इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लोब्स, ठीक है। सुपीरियर लोब है, मीडियन लोब है एंड इंफीरियर लोब है। अब यार इन लोब्स को डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं लंग के अंदर क्या पाया जाता है, देख लें। यस तो लंग के अंदर बेटा जी आपको क्या पाया जा रहा है, आपको दिख रहे हैं ब्रोंकाई, आपको दिख रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। तो इस तरीके से बेटा आपका ये लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है जी। यस मूविंग ऑन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। किसमें आ जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अब यार मैं आपके सामने एक ग्लैंड दिखाऊंगी और आपको पहचानना है कि कौन सा ग्लैंड है। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? यस ये इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, गर्दन में। यस कौन पहचान के बताएगा कि ये कौन सा ग्लैंड है? यस बताइए फटाफट से। विच ग्लैंड इज दिस, विच ग्लैंड इज दिस, बताइए बताइए फटाफट से बता दो। चीटिंग नहीं करनी एक दूसरे की, खुद से बताना है। अब आपके टेस्ट का समय, अब आपके टेस्ट का समय है, ठीक है, आपके टेस्ट का समय है। मैं आपको ग्लैंड्स दिखाऊंगी और आपको उस ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। बेटा जब भी मैं ह्यूमन फिजियो पढ़ाती हूं ना, मैं कभी भी बच्चे को थ्योरी से नहीं पता चलेगा यार कि बॉडी के अंदर क्या है, जब तक आप उसको रियल टाइम में फील नहीं करेंगे। तो रियल टाइम में फील करने के लिए, रियल टाइम में फील करने के लिए बेटा इस तरीके से फिजियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन सा ग्लैंड है बेटा, मुझे तो कॉमेंट से नहीं दिख रहे, पता नहीं क्या हो गया मेरी जो चैट को। हाँ वेरी गुड, यस दिस ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, एब्सोल्युटली राइट बेटा। ये कौन सा ग्लैंड है आपका, थायराइड ग्लैंड है। यस वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। हाँ जी अब मैं आपको दिखाने वाली हूं नेक्स्ट ग्लैंड। ये जो आपको छोटे छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं, कैन यू सी, ये जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं। मैं साइड हट जा रही हूं, मैं साइड हट जा रही हूं। लोकेशन देख लीजिए, बैक साइड पे इस तरीके से चार छोटे छोटे प्रेजेंट है, चार छोटे छोटे प्रेजेंट है बैक साइड पे। विच ग्लैंड इज दिस, कम ऑन गाइस आंसर। ये कौन सा ग्लैंड है जो कि थायराइड की पीछे है, चार छोटे छोटे बटन की तरह प्रेजेंट है? दिस इज बच्चों कॉल्ड एज योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलोगे बेटा इसको, पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलोगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलोगे, ठीक है जी। यस पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलोगे, ओके। हाँ जी सो नाउ आई एम गोइंग यू, नाउ आई एम गोइंग टू शो अ वीडियो। सब बच्चे वीडियो के लिए रेडी है? एक वीडियो दिखाने वाली हूं, एक वीडियो दिखाने वाले। फटाफट से चैट सेक्शन मेरी फेवरेट इमोजी भेज दो, हार्ट की इमोजी भेज दो ताकि हम इस वीडियो को चालू करें। हार्ट का फंक्शन दिखाने वाली हूं। क्या दिखाने वाली हूं, हार्ट का फंक्शन। हैव अ लुक गाइस।
यस, रेडी? चलिए, तो अब बेटा छोटा सा वीडियो चलेगा जिसमें आपको 3D में पता चलेगा हार्ट एक्चुअल में ब्लड को पंप करता कैसे है, हाउ डज इट वर्क, कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे लब डब हो रहा है, हाउ द कार्डियक साइकिल इज वर्किंग। ठीक है, तो अब अगले 2 मिनट बहुत शांति से इसको सुनना। ठीक है, बहुत शांति से इसको सुनना। मैं आवाज तो बंद ही कर देती हूँ। व्हाट आई फील इज यस, ओके, रेडी? चलिए, नाउ आई एम गेटिंग साइड, हैव अ लुक गाइस। Functions as a double pump to control blood flow. The heart of an adult male is slightly larger than that of an adult female. On average, a normal adult heart is about the size of a fist and weighs approximately 300 grams, less than 1 pound. The exterior of the heart has a conical shape. The interior of the heart is divided into 4 hollow chambers, enclosed by a layered wall. The heart has a right and a left side, each side with 2 chambers, an atrium and a ventricle. The right and left sides of the heart work in coordination to pump oxygenated blood throughout the body and deoxygenated blood to the lungs. The heart of a healthy adult beats about 60 to 70 times a minute to keep blood constantly moving. Within the thoracic cavity, there is a thin sac known as the pericardium that encloses and protects the heart. The heart. यस बेटा, सुना आपने? सुना आपने? यस, सो क्या देखा आपने अभी? दिस इज द हार्ट एंड नाउ दे आर गोइंग टू शो। दोबारा देख लो फटाफट से, मजा आया देख के? यस, चलो, तो इसको जब हमने ओपन करके देखा, व्हाट डिड वी सी? व्हाट डिड वी सी? हाउ डज इट बीट? ठीक है, तो पहले बेटा इसमें इसने बताया कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, कितने चेंबर्स हैं, कितने साइज का है। अपर 2 चेंबर्स दे आर कॉल्ड एज द एट्रिया, लोअर चेंबर्स दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। आप जानते हैं जो राइट साइड है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड देन इट गोज टू योर लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पस एंड देन इट कम्स बैक ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया के बाद बाइकस्पिड वॉल्व क्रॉस करके आता है राइट एट्रिया एंड दिस इज हाउ द होल पंपिंग हैपेंस। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, दिस इज हाउ द होल पंपिंग हैपेंस। ठीक है, कितनी बारी बीट करता है दिन में? अगर नॉर्मल चले तो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और अगर किसी को देख लें तो कई बारी 100-150 समय भी हो जाता है, 100-150 समय भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा आपके हार्ट की। यस, नाउ इन दिस वीडियो क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? मसल का एक्शन। क्या दिखाई दे रहा है? मसल का एक्शन। सो इफ यू विल सी हाउ इज इट फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग। आप जानते हैं आपका मस्कुलर सिस्टम किस किस से बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स जिसको मसल सेल या फिर मायोफाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। दोज प्रोटीन्स आर एक्टिन एंड मायोसिन। उन एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से क्या होती है बेटा आपकी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, चलिए, राइट, तो ये इनको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है किसी स्पेसिफिक मसल पे अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो वो चीज क्या हो जाती है? स्ट्रेंथन हो जाती है। ओके, सो this is how the muscle functions. This is how the muscle functions. Okay, चलिए, हाँ जी। So with this बेटा we are done with the overview of the full body of राजू भाई। हमने राजू भाई का नर्वस सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, एंडोक्राइन सिस्टम देखा एंड ब्रेन देखा, उसके कान देखे, उसकी आंखें देखी, उसका दिल खोल के देखा, दिल का एक्शन देखा। तो यार जब भी ह्यूमन फिजियो पढ़ो या जब भी मोटिवेशन में हो कमी, कभी भी लगे यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो यार याद करना इसके बारे में। ये तुम्हें फनी लग रहा है इसका नाम राजू भाई, बट बेटा ये आपको फील देगा कि डॉक्टर बन के तुम क्या क्या चीजें एक्चुअल में देखने वाले। व्हेन यू विल बिकम सर्जन बेटा, आप इनके एक्सपर्ट बनेंगे। यू विल नो हाउ टू डाइसेक्ट, किस तरीके से उसको रिपेयर करना है। तो यार अगर आपकी इच्छा है सच में एक ऐसा डॉक्टर बनने की जो कम्युनिटी को सर्व करे, जो बेटा
जिसको फैसिनेशन होती हो इन सिस्टम से, तो फटाफट से मुझे चार्ट सेक्शन में बताओ कि आप अगर डॉक्टर बनोगे तो कौन से वाले डॉक्टर बनोगे। इस तरीके की इंपॉर्टेंट अच्छी इनोवेटिव वीडियोस बेटा मैं इस चैनल पर लाती रहूंगी। तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, सब बच्चे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज एक एक सिस्टम मैंने आपको डिटेल में कराया हो। आप मेरे लिंक ट्री पे जाकर 11th के पोर्शन में जाओगे ना, आपको बेटा 3D का एक सेक्शन मिलेगा, 3D का एक सेक्शन मिलेगा। तो यार जो मेरे कार्डियक सर्जन्स हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में बेटा कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे अपना अपना हैंड रेज करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्यार बच्चों को किससे आता है, दिल से आता है। फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं जितने बच्चों से बात करती हूँ सबकी इच्छा क्या बनने की है, कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनने की है। तो यार जब आप कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनेंगे, यू विल टच दिस थिंग, यू विल फील दिस, यू विल टेक इट आउट ऑफ द बॉडी, यू विल पुट इट इनसाइड द बॉडी अगेन। आप बेटा हार्ट ट्रांसप्लांट, बाईपास, कितनी सारी सर्जरीज करने वाले हैं। देन बेटा नेक्स्ट जो मुझे लगता है जो फील्ड सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होती है वो कौन सी होती है बेटा, ये नर्वस सिस्टम वाली, जिसमें आपको न्यूरो सर्जन बनना बहुत पसंद है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ब्रेन कैसी चीज, इतनी सारी चीजें कंट्रोल करता है, हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी वर्क्स, किस तरीके से इसके अंदर न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट है, एंड हाउ द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, कैसे स्टिमुलाई को परसीव करता है और कैसे उसका आंसर देता है। यार न्यूरो सर्जन वाले बच्चे फटाफट से हैंड रेस करेंगे, ठीक है, हैंड रेस, हाँ होली वाला हैंड रेस कर रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम जो चॉइस जाती है बच्चे की, वो कहां जाती है बेटा, आपके ऑर्थो वाले की। तो अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हैं तो यार आपका लेना देना किससे होने वाला है, बोन से होने वाला है। तो कार्डियोथोरैसिक सर्जन हार्ट, योर पल्मो वन विल वर्क फॉर योर लंग्स, एंड देन बेटा न्यूरो सर्जन रिलेटेड टू योर ब्रेन, एंड देन द ऑर्थोपेडिक सर्जन दिस विल डील विद द बोन्स, बोन्स को जोड़ना तोड़ना, फ्रैक्चर, ये सारी चीजें बेटा डील करेंगे, ठीक है जी। तो विद दिस बेटा वी आर डन विद द ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने देखा कि एक बॉडी में किस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स अरेंज्ड हैं, किस तरीके से बेटा बहुत सारे सिस्टम्स अरेंज्ड हैं, यस अरेंज्ड है। ये देख ली, बंदा फिर से वापस आ गया, राजू भाई वापस आ गया, लेकिन राजू भाई की आंखें अभी मैंने डालनी है, आंखें डाल देती हूँ यार। हाँ आईज आ गई है क्योंकि मैंने नर्वस सिस्टम दिखाया, अंदर इनके लंग्स आ गए हैं, हार्ट भी आ चुका है, सारी आर्टरीज एंड वेन्स आ चुकी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डाल दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डाल दिया, लिम्फेटिक सिस्टम भी डाल दिया है, एंड सारे ऑर्गन्स डाल दिए हैं। सो कमिंग बैक टू राजू भाई, बेटा सब बच्चे राजू भाई के लिए एक एक लाइन, राजू भाई ओपी हो जाना चाहिए चैट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आज इनकी मदद से हमने बहुत सारे सिस्टम स्टडी किए, इनको इधर उधर घुमा के देखा, सब कुछ देखा, एंड देन वी स्टडीड अबाउट हिम। So this is how your human body is made up of. So many systems, so much complexity, but so beautiful and so interesting at the same time. ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तो उसके लिए सेशन की नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक पिन कर रखा है, साथ ही में सेशन को लाइक करना। और अगर आज का वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, एक नया तरीका लगा, समझ आई और इंटरेस्ट पैदा हुआ, मोटिवेशन हुई, तो एक कमेंट आप सेशन के बाद जरूर छोड़ के जाएगा, ठीक है। 1 कमेंट मैटर्स टू मी अ लॉट, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं, क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगी, राइट। चलो भाई, राजू भाई ओपी है, बढ़िया है, मिले अगली कक्षा में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने सारे जूनियर्स को भी, सो दैट वो भी ह्यूमन बॉडी से थोड़ा फैसिनेट हो पाए एंड डॉक्टर बनने की उनके अंदर भी इच्छा जागे। एंड यस, चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।